हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? तो यार, आपने मेरे पहले 3 चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे हमारे चौथे चैप्टर की, क्लास 10th का, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आप एक बात बताइए, मैग्नेट आप सबने देखी है, हाँ या ना? देखिए, मैं अभी जैसे साइड में हुआ हूँ तो आपको यहाँ पे एक मैग्नेट का डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो ये जो मैग्नेट आपने देखी है, आप एक बात बताइए, इसकी क्या कहते हैं, क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी इसकी यही है कि एक चुंबक है, और ये लोहे जैसी चीजों को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्या ये बात समझ आई? तो देखिए, मैंने क्या लिखा, मैग्नेट के बारे में लिखा है, इट इज अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन। या तो वो आयरन को अट्रैक्ट करेगा, या आयरन लाइक सब्सटेंस को, या आयरन के जैसे कुछ सब्सटेंस होंगे उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये किसका काम होता है? ये काम होता है हमारे मैग्नेट का। ठीक है, ये बातें आपको समझ आई। अब हमें चीज पढ़नी है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। अब मैग्नेट तो है, ठीक है, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी तो होती होंगी। तो देखिए, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स। क्या ये बात आप सबको पता है? देखिए, टू पोल्स कौन से होते हैं? ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ये देखिए, नॉर्थ और साउथ पोल। क्या ये बात आपको समझ आ गई? अब आप मुझे एक बात बताइए कि लाइक पोल्स रिपल ईच अदर, इसका मतलब क्या आपको समझ आया? कि इसके कहने का मतलब ये है कि दोनों अगर नॉर्थ पोल पास में लाए जाएंगे तो वो एक दूसरे को दूर करेंगे। अगर आपने मेरा पिछला चैप्टर पढ़ा था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अगर पास में लाएंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, अगर आपको याद हो तो देखिए, अब क्या हो इसमें, अगर यहाँ पे एक नॉर्थ हो, यहाँ साउथ हो, ठीक है, और यहाँ एक साउथ और एक नॉर्थ। अब एक बात बताइए मुझे, ये जो मैग्नेट मैंने बनाई है यहाँ और यहाँ पे, अब इसमें क्या है, दोनों तरफ कौन से पोल्स दिख रहे हैं आपको? साउथ पोल। अब ये दोनों सेम है, तो सेम होने के कारण क्या करेंगे, दूर जाएंगे एक दूसरे से। क्या करेंगे? दूर जाएंगे। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, हाँ, वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली स्टोरी, याद ही होगी आपको। नहीं याद है तो दोबारा बता देते हैं कि यार, एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों का जेंडर सेम नहीं है, अलग अलग है। लड़के का अलग होता है, लड़की का अलग है। तो जब दोनों का जेंडर अलग अलग है तो वो दोनों आपस में क्या बनाते हैं? रोटियां नहीं बनाते रे, बॉन्ड बनाते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, नहीं बनते। लेकिन दूसरी जगह, अगर एक लड़का और दूसरा भी लड़का है, क्या वो आपस में एक बॉन्ड बना पाएंगे? नहीं बना सकते। क्या उनकी कभी शादी हो सकती है? वो एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, उन चीजों को छोड़ दीजिए। लेकिन जो आम तौर पे घरों में हमने देखा, वो यही देखा है कि एक पापा होते हैं, एक मम्मी होती है। तो ये दोनों क्या है, एक आदमी है और एक औरत है। तो यह चीजें आपको समझ आई? तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा, दोनों सेम सेम है, यहाँ भी बॉय यहाँ भी बॉय, तो दोनों सेम होने के कारण ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये बात नहीं, एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये बात समझ आ गई? लेकिन अब क्या होगा, अब मेरे पास दूसरी मैग्नेट है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है, और यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ। अब मुझे एक बात बताइए, अब जब दोनों पोल्स अलग अलग हैं, दोनों जेंडर अलग अलग हैं, तो क्या ये एक दूसरे के पास नहीं आएंगे? आएंगे या नहीं आएंगे? तो क्या आपको ये बात भी समझ आई? तो अब देखिए, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, दो पोल होते हैं, कौन से, नॉर्थ और साउथ। उसके बाद लाइक पोल्स रिपल ईच अदर, जो सेम पोल्स होंगे वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। और जो अनलाइक, मतलब जो एक नॉर्थ है एक साउथ है, दूसरे में साउथ और नॉर्थ, तो ये क्या है, रिपल मतलब अनलाइक पोल्स है। देखिए, यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, ये दोनों कैसे हैं, अनलाइक पोल्स है। ये साउथ, ये भी साउथ, ये कैसे, लाइक पोल। तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे और ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे।
हाँ जी दोस्तों, तो आप सबको वो पिछला जो हमने लिखा था यहाँ पे मैग्नेट के बारे में और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, आपको वो समझ आ गया होगा। अब हमारी बारी है अगले टॉपिक की पढ़ने की, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। अब आप एक बात बताइए, अभी आप स्कूलों में हो, ठीक है? स्कूलों में गैंग बनाते होंगे आप सब, गैंग तो बनाते हो। मान लो एक लड़का चल रहा है, उसके आसपास तीन चार लड़के चल रहे हैं, हाँ या ना? तो या फिर कुत्तों को देखा होगा आपने, गैंग छोड़िए आप, ये एग्जांपल ज्यादा बढ़िया है। आपने कुत्तों को देखा होगा, कुत्तों का एक फिक्स एरिया होता है, जैसे ये कुत्ता यहाँ है तो इसका ये एरिया फिक्स है, हाँ या ना? तो ये इससे बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इससे बाहर जाएगा तो यहाँ से किसी दूसरे कुत्ते का एरिया शुरू हो गया। ये बात समझ आ गई? आपको ये बात तो समझ आई होगी ना, कि ये एरिया इस कुत्ते का है और ये एरिया उस कुत्ते का है, तो ये अपने एरिया से कभी बाहर नहीं जाता। उसी तरह हमारा मैग्नेट है, एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। ये मान लीजिए कोई मैग्नेट है, यहाँ तक एक्सपीरियंस किया जा सकता है कि ये जितना एरिया देखा रखा है ना गोल गोल, ये उतना एरिया इस मैग्नेट का है। तो इससे बाहर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो क्या उसे वो एक्सपीरियंस फील होगा उस मैग्नेट का? एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। तो ये ऑब्जेक्ट इस मैग्नेटिक एरिया से बाहर है, एक्सपीरियंस मतलब, तो ये क्या करेगा, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा। उसी तरह अगर ये कुत्ता है, तो ये कुत्ता इस एरिया से बाहर नहीं जा सकता, इस एरिया के अंदर अंदर ही रहेगा। वही चीज मैग्नेट में होती है। देखिए, यहाँ एक मैग्नेट है, ठीक है? ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब इसका फिक्स एरिया होगा, मान लीजिए इसका एरिया यहाँ तक सीमित है, तो ये अपना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये यहाँ तक ही लगा सकती है, इससे आगे नहीं लगा पाएगी। ये बात समझ आई? अगर ऐसे नहीं समझ आया तो आप इसे ऐसे समझ लीजिए। देखिए, मेरे पास यहाँ पे ये एक मैग्नेट है, ठीक है? ये मैग्नेट हो गई हमारी। अब करना क्या है, कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है? ये कोई आयरन की वो है, क्या कहते हैं, सुई वगैरह देखी होगी आपने, वो छोटी सी पतली सी आती है, तो वो सुई यहाँ रखी है। अब अगर इसका एरिया यहाँ तक सीमित है, तब तो ये इसको क्या कर लेगी, अपने पास अट्रैक्ट कर लेगी। अगर इसका एरिया यहीं तक है, तो ये उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। जैसे आपने देखा होगा, एक मैग्नेट यहाँ होती है वो, और एक मैग्नेट यहाँ होती है, तो आप जैसे ही इसको पास में लाते हो वो अपने आप को चिपका लेते हैं, एक साथ चिपका लेते हैं, है ना? देखा होगा। लेकिन अगर जब तक नहीं चिपका सकते, जब तक आप उसके एरिया के आसपास ना लगेगा, मैग्नेटिक जो एरिया होता है वहां तक नहीं लेके जाओगे, वो नहीं चिपकेंगे। तो ये बात आपको समझ आ गई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला पॉइंट समझ आ गया होगा। अब सेकंड पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? टेस्ला। वो उसका टेस्ला नहीं, वो कौन सी वो गाड़ी भी आती है ना टेस्ला की, पता लगे यहाँ वो लेके आ जाओ, क्या नाम है उसका, ऑटो ड्राइविंग पे लगा के छोड़ दो। तो हमें वहां टेस्ला तक नहीं जाना, हमें मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट है वो ध्यान रखनी कि वो क्या होती है? टेस्ला होती है। ये बात भी आपको समझ आ गई, ठीक है? अब देखिए, तीसरा पॉइंट हमारा है, हाँ, देखिए तीसरा पॉइंट हमारा है वो है मैग्नेटिक फील्ड हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब एक बात बताइए, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? यहाँ मैंने लिखा है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस पता है आपको? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। देखिए, स्केलर का मतलब होता है सदिश, और वेक्टर का मतलब होता है अदिश। जिसके साथ दिशा आएगी उसे कहते हैं सदिश, दिशा आई उसे सदिश, और जिसके साथ दिशा नहीं आती है उसे कहते हैं अदिश। तो इसमें क्या है, डायरेक्शन आ ही रही है, दिशा आ ही रही है, तो डायरेक्शन आने के कारण इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दिस वाई इसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है? अब चौथा पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास। आपने कंपास अपने देखा है, हाँ है ना? कंपास आपके फोन में भी आता है, आप यूं करके वो नॉर्थ साउथ देखते रहते हो, सही बात है। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड, मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास। आप एक कंपास लीजिए और आपको पता लग, जैसे मैग्नेटिक फील्ड हमें डायरेक्शन बतानी है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड है डिस्क्राइब करना है, तो देखिए आपके एक डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी के बुक में, वो कुछ ऐसे करके डायग्राम है, अगर किसी को याद हो तो, ठीक है?
ऐसा सा कुछ डायग्राम दे रखा है। तो इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि कंपास से अब इसमें यहाँ क्या लगा रहता है, कंपास लगा हुआ है। अगर आपने वो डायग्राम देखा हो तो, अगर ठीक है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, आपको ये एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये तो डायग्राम दिख रहे हैं। अब इसमें देखिए ये तो एक कंपास है साइड में, हाँ है ना। और साइड में जो कंपास है उसके यहाँ नीचे बैटरी लगी हुई है। अब जो बैटरी से करंट आ रहा है तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होगी वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्ट होगी तो हमें क्या पता लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, कैसा है। ये बात समझ आ गई? ठीक है। अब हमारा आखिरी पॉइंट है, द निडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इज अ फ्रीली सस्पेंडेड अ बार मैग्नेट। देखिए, अब बार मैग्नेट ही होती है ऐसे वाली। अब बार मैग्नेट को आप अगर रस्सी से बांध के लटका दोगे ना, अगर रस्सी से बांध के लटकाते हो तो वो हमेशा उसी पोजीशन में जैसे जिस पोजीशन में वो जाके खड़ी, तो मान लो वो ऐसे खड़ी हो गई, ठीक है। बार मैग्नेट इस हिसाब से खड़ी हुई, तो इस हिसाब से जब खड़ी हुई है तो एक साइड नॉर्थ होगी, एक एक साइड साउथ होगी। अगर आप यूं खड़े हो गए फिर वो यूं खड़ी हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो जो बार मैग्नेट होती है वो हमेशा अगर आप उसे फ्रीली छोड़ोगे तो वो कौन सी पोजीशन में रहेगी, नॉर्थ साउथ में। क्या ये बात आपको समझ आ गई? तो देखिए, द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इज अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। तो जो मैग्नेट क्या कहते हैं, ये कंपास है, कंपास के अंदर जो नीडल आती है, अब वो नीडल एक तरीके से बार मैग्नेट का ही काम करती है। क्यों? क्योंकि वो कौन सी पोजीशन में रहती है, आपने कभी देखा हो तो वो नॉर्थ और साउथ की पोजीशन में रहती है। तो जब भी आप अपनी डायरेक्शन चेंज करते हो तो वो धीरे 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 घूमती जाएगी। ये बात समझ आ गई? ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई हैं। तो अगर आपको नोट करना है तो आप इन सब चीजों को नोट कर लीजिए।